अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर मेरे वीडियोस के नीचे कनश्री आचार्य लिखा हुआ है, देखो आपके मोबाइल पे, वहां पर क्लिक करने से आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जा सकते हो। तो आज का टॉपिक ये है कि हाँ, पहले मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। ये इसलिए करना पड़ता है कि मेरा वीडियोस जब भी अपलोड हो आपको मिले। और फेसबुक में जाके फॉलो करने का मतलब ये होता है, वहां पर भी पैसे नहीं लगते। ये इसलिए कि जब भी वीडियोस हमारे यहाँ से यूट्यूब में दिया जाता है, तब वो वीडियो का जो यूट्यूब का जो लिंक है वो फेसबुक में दिया जाता है, तो आसानी से आप वहां से क्लिक करके यूट्यूब में देख सकते हो। तो आज का टॉपिक ये फिर से है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि हम लोग जो याद करते हैं, परसों की बात हम याद करते हैं, याद कर आज यहाँ बैठ के आप परसों इस टाइम की बात आप याद कर सकते हो, तो विजुअलाइज कर सकते हो। लेकिन वहां पर जो कुछ घट चुका है, मतलब परफॉर्म हो चुका है, उसको आप बदल नहीं सकते। वो है महाकाल के गह्वर में, मतलब महाकाल जो होते हैं समय को कहा जाता है, तो उसके अंदर में वो गया, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। किसी से आप मिले हो या किसी से हाथापाई की या किसी से प्यार मोहब्बत की, जो भी हुआ है वो पास्ट है। परसों की जो बात है, इसी टाइम का वो पास्ट, उसको आप याद कर सकते हो, बस उतना ही। उस इंसान के साथ आपका कोई रिलेशन है या था उस टाइम पे, तो वो हमेशा वो था ही रहेगा। वो कभी भी किसी भी कीमत पर वो प्रेजेंट में नहीं आने वाला। उस इंसान के साथ कनेक्शन, जो भी रिलेशन हुआ करता था, वो फिर से कैसे हो सकता है? अगर सोचो कि वो इंसान मर गया, फिर उस इंसान का जो ऑरा है, जो एथिक पावर है, वो हम समझाएंगे, तो वो डिलीट नहीं होते। मेटेरियल बॉडी जो है, जिसको जलाया जा सकता है या कवर या दफनाया जा सकता है, कवर दिया जा सकता है या दफनाया जा सकता है, तो वो बॉडी, उसको मेटेरियल बॉडी है, वो मॉर्टल है, वो गया। और बाकी का जो बॉडी है वो जिंदा है, जिसको हम लोग कहते हैं, सोचते हैं ना कि भूत है, वहां पर ये हुआ वो हुआ, हम कितने सारे घटनाएं हैं। तो वही ऑरा सिस्टम जो होता है, एथिक पावर जो होता है, वो जब घूमते फिरते हैं तो उसको भूत कहा जाता है। तो वो तो हमारे सबके पास है, फर्क सिर्फ यह है कि उस भूत के पास मेटेरियल बॉडी नहीं है। तो आकार, तो लास्ट में जो आकार उसका मेटेरियल बॉडी का उसका आकार था, तो वही आकार में वो आएंगे। तो ये जो याद, मतलब हम याद कर रहे हैं परसों की बात, तो उसके परसों इस तरह करते करते, इस परसों के बीच का जो टाइम है, ये आप 100 साल 200 साल कर सकते हो। तो याददाश्त जो होते हैं, याद करने का जो स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाओ। तो उस सिस्टम का नाम है स्पिरिचुअल सिस्टम, जिसका एक पार्ट है तंत्र सिस्टम। तो हम हमेशा यही कहते आए हैं कि जो लोग सिर्फ माला पहनते हैं, जिसका कोई कुछ मालूम नहीं है, जो नॉलेज नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, वो तांत्रिक खुद को कहते हैं। कैसे, किस तरह? एक तंत्र सिस्टम को समझने के लिए तो ये तो ज्योतिष तंत्र स्पिरिचुअल सिस्टम, ये सीखना शुरू होता है, खत्म कहाँ होते हैं। हम पूरी जिंदगी लगा दे तो भी खत्म नहीं होगा। तो ये जो याददाश्त जो कह रही हूं कि सोचने की जो ताकत है, इसका जो ये ताकत को हम बढ़ाते रहते हैं, तो आसानी से
हम बहुत कुछ पुरानी बात याद कर सकते हैं। इस जन्म में मेरे पास बॉडी है वो भी याद कर सकते हैं। जिस टाइम पे जो बॉडी हम खो चुके हैं, मतलब पिछले जन्म में, वो भी याद कर सकते हैं थ्रू स्पिरिचुअल सिस्टम। तो उसमें तंत्र का भी एक पार्ट होता है। तब तो इस बॉडी को समझना पहले बहुत जरूरी है। मैंने पहले पिछले वीडियोस में कई बार कहा है कि रिबर्थ इज पॉसिबल, पुनर्जन्म पॉसिबल है। और ये जो इस तरह बैठने से ये चारों तरफ जो होते हैं ऑरा सिस्टम, जिसको हम एथरिक पावर कहते हैं। तो जो बॉडी, मेटेरियल बॉडी का मतलब है जो खत्म हो जाता है, तो उसे कहते हैं फिजिकल बॉडी। अगर फिजिकल बॉडी को एक नंबर देखो, एक नंबर लिखा हुआ है। इस फिजिकल बॉडी मतलब एक पुरुष और एक महिला का सेक्सुअल लाइफ के बाद एक उन लोगों की इच्छा से एक बॉडी पृथ्वी पे जन्म लेना, दिस इज वेरी नेचुरल। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि वी आर नेचुरल प्रोडक्ट्स। दो जानवर में भी होते हैं, दो पेड़ में होते हैं, दो चिड़िया में होते हैं, और दो इंसानों में भी होते हैं। तो ये है फिजिकल बॉडी, एक नंबर। तो जब एक बच्चा पैदा हुआ तो उसके अंदर ये फिजिकल बॉडी का प्रभाव जब तक होते हैं, मतलब फिजिकल बॉडी ही सब कुछ है, ये सेंसेशन जब तक है, तब तक उस बॉडी को सिर्फ खाना, टॉयलेट जाना, पीना, और अगर सिर्फ बच्चे की हालत में है तो सेक्स की बात नहीं है, और अगर बड़ा हो चुका है लेकिन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बॉडी है, मतलब जिन लोगों का मेंटल बैलेंस नहीं है, तो क्या होता है, वो सिर्फ खाना पीना और सेक्सुअल लाइफ, इन सब चीजों में हैबिचुएटेड होते हैं। अर्थात ये लोग सिर्फ फिजिकल बॉडी ओरिएंटेड है, जस्ट लाइक एनिमल्स। एक एनिमल, उसको ये सब कंफर्ट दे दो, एक एनिमल, कुछ भी, कोई भी एनिमल हो, बिल्ली, कुत्ता, बाघ, शेर, जो भी हो, उस एनिमल के लिए ये दुनिया स्वर्ग है, हेवन है। वो सोचेगा कि हम तो हेवन में जी रहे हैं, क्योंकि दैट क्रीचर, मतलब वो एनिमल या ये फिजिकल बॉडी बेस्ड ऑन ओनली फिजिकल ऑरा। इसी तरह ये बॉडी, फिजिकल बॉडी मॉर्टल है, इसीलिए इस तरह की सुख सिर्फ शारीरिक जो सुख होते हैं, फिजिकल सुख, जो हैप्पीनेस, वो आज है तो कल नहीं है। इसके आगे कुछ जान नहीं सकते इस तरह के लोग या एनिमल। तो इसके ऊपर है इमोशनल बॉडी। दो नंबर देखो, मैंने पॉइंट आउट करने की कोशिश की, शायद ड्राइंग उतना अच्छा ना हो। यह है इमोशनल बॉडी, ये 2 नंबर। तो फिजिकल बॉडी के ऊपर है इमोशनल बॉडी। तो एक बच्चे की जो सिचुएशन है, वहां से उसका उम्र बढ़ते बढ़ते 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, इस टाइम पे वो लोग इमोशनल हो जाता है। थोड़ा डांटो या कुछ बोलो तो उसको बुरा लगता है। इस इमोशन के ऊपर ही ये सब लोग चलते हैं, ये सब बच्चे चलते हैं। सिर्फ बच्चे कहना गलत होगा। कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जिनकी उम्र कई हो चुके हैं, 35 साल, 40 साल या 50 साल। ये लोग भी सिर्फ इमोशन के अंदर ही जीते हैं।
सोचो 50 साल या 60 साल की है, उसका लड़का या बच्चे देख नहीं रहा है, या वो लोग अपने आप बिजी है, तो कहेंगे हमारा बच्चा हमको देखता नहीं है। मतलब ये इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। दे आर लिविंग ऑन ओनली इमोशंस। और इन लोगों को सिर्फ सेंटिमेंट ही चाहिए, इमोशन चाहिए, बहुत सारा इमोशन, बाल्टी बाल्टी इमोशन डाल दो इन लोगों के हाथ में, तो ये लोग खुश रहते हैं। तो ये इमोशनल, जब बच्चे इनमें इस कैटेगरी में पढ़ते हैं, तो इन लोगों को स्कूल लाइफ में भी एक लड़की ने एक लड़के की तरफ देखा, एक लड़का ने एक लड़की की तरफ देखा, तो इमोशन प्यार हो जाता है। चलो हो गया प्यार होता है ना, आगे पीछे कुछ सोचा नहीं, खर्चा कैसे चलेगा, अभी भी माँ बाप के अंडर में होंगे, लेकिन प्यार करना उन लोगों को कंप्लीट हो जाता है। एक्चुअली उसे प्यार थोड़ी ना कहते हैं, तक प्यार तो मैच्योर्ड एज में होता है। लेकिन ये दे आर लिविंग ऑन इमोशंस, दैट इज इमोशनल बॉडी। फिर 3 नंबर पर है मेंटल बॉडी। मेंटल मतलब मानसिक। ठीक इसी तरह एस्ट्रल, स्पिरिचुअल, कॉस्मिक, निर्वाण, इसी तरह पूरा जो 7 लेवल होते हैं, इस 7 लेवल को समझना यही स्पिरिचुअल सिस्टम है। इस स्पिरिचुअल सिस्टम के अंदर इसलिए आना जरूरी है, इफ यू वांट टू नो योरसेल्फ। जन्म लेना, फिर इमोशनल माँ बाप के अंदर में रहो, या खुद इमोशनल बन जाओ। वो लोग क्या सोचेंगे, ऐसा होता है ना, घर में माँ बाप है, लेकिन उन लोगों का नॉलेज जो है वो आजकल 2000, अगर आपके माँ या बाबा जो है वो अगर 90 साल की है, या 80 साल की है, या 70 साल की है, तो आपके नॉलेज के साथ, आपका नॉलेज 2021 की है, उसके साथ वो मेल कर पाएंगे? कर सकते हैं क्या? नहीं, they will not be able actually. अगर सीखना चाहते हैं, अगर वो लोग चाहते हैं कि नहीं ये इमोशन कुछ नहीं होते, इसके ऊपर भी बहुत कुछ होता है, मुझे सीखना है, तो 90 साल क्या उसके आगे भी वो जिंदा रहने की कोशिश करेंगे खुद के लिए, और आपसे सीखने की कोशिश करेंगे कई चीजें। ये नहीं कहेंगे कि हम तो पुराने हो चुके हैं, मुझे नहीं सीखना। तो ये जो बॉडी है, बॉडी के जो 7 बॉडीज मैंने कहा, अलग अलग मीनिंग होते हैं। स्पिरिचुअल सिस्टम यूज करती हूँ, इसीलिए मैं स्पिरिचुअल गाइड कहती हूँ। विद द हेल्प ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, जो लग्न राशि हम बनवाते हैं, या आपका हाथ की रेखाएं देखकर, अगर आप मेरे क्लाइंट हो और आप मुझसे इस सिस्टम को कैसे ऑपरेट करना है ये सीखना चाहते हो, खुद के जिंदगी में बहुत कुछ जानना चाहते हो, खुद को आगे बढ़ाना चाहते हो, अर्थात इस फिजिकल बॉडी के ऊपर भी और जो बॉडीज होते हैं उससे आप बेनिफिटेड होना चाहते हो, तो यू नीड स्पिरिचुअल सिस्टम, स्पिरिचुअल गाइड। तो उसके अंडर में रह कर तंत्र, कोई आपके ऐसे ख्वाहिश है जो पूरा करना है, तो उसके लिए तंत्र सिस्टम को हम यूज करेंगे या नहीं करेंगे, ये इट डिपेंड्स ऑन मी। आप मुझे नहीं कहोगे कि आप ये कर दीजिए। तो ये है जो ये 7 बॉडीज, और इस 7 बॉडीज मतलब होते हैं, हम सिर्फ फिजिकल बॉडी ही मॉर्टल होते हैं, मतलब
इसको जलाया जा सकता है या दफनाया जा सकता है, मतलब कबर दिया जा सकता है, जो which can be deleted। फिर बार बार जो कहती आई हूँ कि ये जो बाकी का जो हिस्सा है, बाकी 6 बॉडीज जो है, ये इमॉर्टल है, ये इमॉर्टल नहीं है। आप अभी जो कर रहे हो, ऐसा कोई काम जो किसी ने नहीं किया था और आप पहली बार कर रहे हो, तो आपको लगता नहीं कि ये अचानक हम कैसे ये कर रहे हैं, तो मैंने कहीं सीखा था? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं सीखा था। किसी ने आपको उस रास्ते पे चला दिया, फिर आगे आप खुद ही चल रहे हो, ऐसा होता है ना। मतलब वो एक्सपीरियंस जो है, आपने पास्ट पार्ट में जो एक्वायर किया था, वही आप इस जिंदगी में परफॉर्म कर रहे हो। वो अधूरा रह गया था, या अधूरा छोड़कर आप मर गए थे। तो दैट इज इंटेंसिटी। ये जो बाकी 6 बॉडीज है, जब आप फिजिकल बॉडी को छोड़कर, जैसे कि हमारे जिंदगी में जन्म लेना, लिखना पढ़ना, काम काज करना, कुछ भी करो, प्यार व्यार करो तो शादी करो, बाल बच्चे चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो मत लो, ये जो फिजिकल जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो कंप्लीट करने के बाद हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं, खुद को खुश करने के लिए। अगर आप खुद खुश रह सकते हो या खुद को खुश रखने की कोशिश कर सकते हो, तो देखना ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, उसके लिए दवाई जो है वो अलग है, लेकिन खुद को खुश रखने की जो रीजन चाहिए, तो वो रीजन सिर्फ यही है, ओनली बेस्ड ऑन फिजिकल। मतलब वही शादी करना, बाल बच्चे होना, फिर ग्रैंड चाइल्ड उसको लेना, फिर उनके लिए ऐसे बैठे रहना, कोई मुझे नहीं देख रहा है, बुढ़ा हो जाना। तो ये सिस्टम सिर्फ फिजिकल है। इसके आगे जाने की कोशिश जो भी करते हैं, उन्हें जिंदगी में बहुत कुछ मिलते हैं। सबसे पहली बात है, स्पिरिचुअल गाइडेंस लेने की बात, और कुछ हो या ना हो, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ हैप्पीनेस जरूर मिलते हैं। तो इसी तरह हम ये जो बोल रहे थे कि परसों की बात याद करना, फिर परसों की बात, मतलब ये फिजिकल बॉडी, लास्ट बात में फिजिकल बॉडी जो हमारे पास था वो तो डिलीट हो गया, लेकिन जो ये सब यादें, जो सोच, मतलब परसों आपने किसी से मिला था, बातचीत की, या पिक्चर गए थे, कुछ भी किया होगा, तो वो अभी डिलीट नहीं हुआ। वो कब, जब तक आप याद करोगे याद कर सकते हो, मतलब दैट इज नॉट बीइंग डिलीटेड। आपके जो मेंटल बॉडी है उसके साथ वो रिलेटेड है, और मेंटल बॉडी भी इमॉर्टल है। मेंटल बॉडी भी इमॉर्टल है और वो सोच भी इमॉर्टल है। तो ये मेंटल बॉडी के ऊपर जो एस्ट्रल बॉडी होते हैं, स्पिरिचुअल बॉडी होते हैं, इन सब चीजों को कैसे टच कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल सिस्टम। फिर से कोशिश करूंगी समझाने के लिए। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।